सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम सभी लोग यीशु प्रभु के लहू में सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबको इसी प्रकार से अपने लहू की सुरक्षा दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 2 पद और 5 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, अय्यूब के विषय हम जानते हैं कि वो खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला एक मनुष्य था। परमेश्वर स्वयं अय्यूब के विषय गवाही देते हैं कि उसके तुल्य खरा और सीधा मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, जो कुछ उसके पास था एक एक करके सब खत्म होता गया। यहाँ तक कि वो अपने शरीर में भी दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा सहता रहा, लेकिन एक बार भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी क्यों दी। प्रभु मैं तो खरा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तेरे भय में चलता रहा। अय्यूब ने ऐसा कुछ भी अपने मुंह से नहीं कहा। शैतान तो चाहता था कि अय्यूब किसी भी तरह से परमेश्वर की निंदा करे, वो अपने मुंह से एक बार परमेश्वर के विषय बोले, उसकी निंदा करे, लेकिन अय्यूब ने प्रिय ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मित्रों के द्वारा, अपनी ही पत्नी के द्वारा उसने क्या कुछ नहीं सुना, उसे बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अय्यूब कहता है मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने मुझे दिया है तो परमेश्वर ले भी सकता है। जब परमेश्वर ने दिया तो मैंने लिया, अब जब परमेश्वर मुझे ये दुख, ये कष्ट, परेशानी दे रहा है तो क्या मैं ना लूं। प्रियो, अय्यूब अपने जीवन में एक खरा, एक सीधा मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जाना गया। आज हमारे सामने ये अवसर है प्रियो कि जब परिस्थितियां हमें घेरती हैं तो हमें भी किसी भी तरह से निंदा नहीं करनी है। हम कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं भले भले काम करता हूँ, मैं सब कुछ तो करता हूँ, प्रभु इतने मैं अच्छे काम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आपने ऐसा दुख, ऐसी परेशानी, ऐसी विपत्ति क्यों आने दी। प्रियो, परमेश्वर में हम रहते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मुंह से हमें निंदा नहीं करनी है। जैसा अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष दे दी है तो वो दे दी है। समय आने पर वो आप अपने ऊपर महसूस कर पाएंगे, आशीषों को आप देख पाएंगे। प्रियो, अय्यूब परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर चुका था, वो जान चुका था, वो भली भांति परमेश्वर को जान चुका था, पहचान चुका था। इसलिए वो कहता है मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है प्रियो, विश्वास करना है, उसके निकट जाना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस करके ये कहा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में प्रभु वो कार्य करने वाले हैं जो आज
आपको कठिन और असंभव से लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत समय हो गया है मैं इस काम को कर रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही है। बहुत समय से, लंबा समय हो गया है, मेरे शरीर से बीमारी नहीं दूर हो रही है, मेरे परिवार से दुख दूर नहीं हो रहे हैं, मेरे परिवार में कमी घटी दूर नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जिनके विषय हम चिंतित होते हैं और चिंता करके प्रियो हम वचन में पढ़ते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर बार बार कहते हैं तुम विश्वास करो, तुम डरो मत। अय्यूब इतनी कष्ट, इतनी परेशानी, इतने दुख, इतने दर्द सहने के बाद भी, सब कुछ खोने के बाद भी वो कहता है मैं जानता हूं। प्रियो, हम भी परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को पहचाने, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके निकट आएंगे। वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना होगी। वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको आने वाली बातें बताएगा, आपको गूढ़ भरी बातें बताएगा। कठिन से कठिन समय में आप हंसते हुए, आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। आप दुखी नहीं होंगे, फिर आप परेशानी में नहीं रहेंगे। जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगेगी, आप सच में दुख, कष्ट, परेशानियों को भूलकर परमेश्वर के आनंद में खो जाएंगे। आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो आज आपको असंभव लग रहा है, अपने भरोसे को आप टूटने ना दें। वचनों में प्रिय सामर्थ है। कल वही असंभव सा लगने वाला कार्य, असंभव से लगने वाली बातें आपके जीवन में संभव हो जाएंगी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य से। हम वचन में पढ़ते हैं कि 12 वर्ष से लहू बह रहा था उस स्त्री के। वो दुनिया की रकम खर्च कर चुकी थी, वो तमाम डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज करा चुकी थी, लेकिन आखिरी में क्या हुआ प्रियो? उसने मन में ये ठान लिया कि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छूंगी, मुझे उनके वस्त्र को छूना है और उसके द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त करनी। उसने निश्चय कर लिया कि मैं निश्चय ही उसके वस्त्र को छूकर चंगी हो जाऊंगी। और क्या हुआ प्रियो? भीड़ की भीड़ थी, फिर भी उसने कोशिश की और वो कोशिश में कामयाब हुई। वो प्रभु यीशु के वस्त्र को छू पाई और एक सामर्थ्य के द्वारा, जो यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली, उसके द्वारा वो चंगाई प्राप्त करती है। कब? जब वो मन में ठान लेती है। प्रियो, आज आप भी अपने मन में ये विचार कर लें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो वो कर सकता है। यदि मन में हमारे विश्वास में कोई कमी है तो प्रियो, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, वहीं के वहीं रुके रहेंगे, दुख, कष्ट, परेशानियों में हम चलते रहेंगे और हमारे जीवन से हमें लगेगा कि वो कभी दूर नहीं होंगी। और ऐसा ही होगा, जैसा हम मन में विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हमारे साथ होगा। तो क्यों ना हम भला सोचें प्रियो, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। कभी कभी हम अपने बच्चों को ही बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना ही नहीं है मुंह से। हमें बोलना है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर असंभव को भी संभव बना सकता है। इस प्रकार से प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आज आप विश्वास करेंगे तो कल उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए अपनी ही आंखों से आप देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, मन में धीरज रखें, अपने होठों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करें। निश्चय आपकी जीत है और शैतान की हार है। शैतान आपके जीवन में कष्ट, परेशानी बहुत समय तक नहीं डाल सकता है। परमेश्वर है,
यीशु मसीह का लहू आपको छुएगा प्रियो। परमेश्वर आपके साथ है, आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारे साथ यीशु की उपस्थिति हमेशा रहती है पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने दें। हम मौका नहीं देते हैं, अपने सबसे कीमती समय परमेश्वर को दें। जब हम अपना कीमती समय, कीमती चीज परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को कीमती से कीमती चीज देगा। जैसा हम परमेश्वर को देंगे, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए परमेश्वर में। प्रियो, आप कभी भी निराश और हताश ना हो। आप परमेश्वर में विश्वास रखें। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास रखें। यीशु प्रभु में आप हमेशा बढ़ेंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर की जय तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय हम प्रभु को जानते हैं। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हमारा प्रभु असंभव को भी संभव बना देता है। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े। हमारे भाई बहन प्रभु में विश्वास रखें। हालेलुया। यदि आज उनके जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं तो आने वाला कल प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आनंद पूर्वक होगा। खुदाबंद, वो बीमारी से, परेशानी से, कष्टों से छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा सहायता कर, ओ पवित्र आत्मा सहायता कर, ओ पवित्र आत्मा सहायता कर। यदि आज किसी भी काम की परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया, हमारे भाई बहन तलाश में हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय से प्रभु जी वो किसी कार्य को करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, लेकिन आज परमेश्वर वचन के द्वारा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ खुदा उनके जीवन में एक स्थिरता आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको भला कार्य तेरी ओर से परमेश्वर पिता हालेलुया मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। एक अच्छा स्थान, एक उच्च स्थान परमेश्वर पिता हालेलुया, क्योंकि यीशु का नाम अद्भुत नाम है। जो कोई यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है पिता हालेलुया, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है परमेश्वर, वो गिरता नहीं है। इसलिए हम अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, किसी भी भाई, किसी भी बहन को कभी भी किसी भी विपत्ति का हालेलुया सामना न करना पड़े खुदाबंद। हालेलुया। यदि किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो परमेश्वर उससे आप बाहर निकालने वाले हैं ना खुदाबंद। इसलिए हम क्यों विचलित होते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया। हमारे सामने चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो परमेश्वर पिता हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होंगी, अवश्य दूर होंगी, क्योंकि हमने यीशु के नाम को जान लिया है, यीशु के नाम को पहचान लिया है, यीशु के नाम में भरोसा किया है। हालेलुया। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।